एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना। अच्छे से खाते पीते होंगे। चलो अब जो है PA2 का वर्क जो है चैप्टर 2 पाठ 2 जो मैं चाहूँ, ये हम अपनी नोटबुक में करेंगे। किस में करेंगे? नोटबुक में। सबसे पहले ये मैं बता देती हूँ, अगर आपकी आधी नोटबुक बची है तो आप उसी नोटबुक में करोगे। अगर कम पेजेस हैं तो आप दूसरी नोटबुक बना लेना। जिनको उसी नोटबुक में करना है वो जो है सबसे पहले अपना नोटबुक का एक पेज ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके और इसमें लिखेंगे PA2। देन आफ्टर नेक्स्ट पेज में हम CW डालेंगे। वर्क मतलब जो भी डेट हो, जिस डेट में आप लिख रहे हो वो डेट डालना। फिर लिखना पार्ट 2 जो मैं चाहूँ। पार्ट 2 जो मैं चाहूँ। हमारे हार्ड वर्ड्स हम लिखेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द में अब देखो मैं यहाँ हिंदी में 1-2 गिनती लिखी हूँ, ताकि आप ऐसे लिखोगे तो आपको हिंदी की गिनती भी लिखनी आ जाएंगी, ठीक ना। पहला 1 नंबर है चप्या की मात्रा चा, हपे बड़ा ऊ की मात्रा हु, चंद्र बिंदु। चाहूँ क्या है? चाहूँ। दूसरा है द पे बड़ा ऊ की मात्रा दू, र डैश दूर, दूर दूर। दूसरा क्या है? दूर दूर। तीसरा है हमारा घ र आ चंद्र बिंदु ग न, घर आंगन। तीसरा हमारा क्या है? घर आंगन। चौथा 4 नंबर है हमारा दप्या की मात्रा दा, नप्या की मात्रा ना, दाना। तपे छोटी की मात्रा ती, न कप्या की मात्रा का, तिनका, दाना तिनका। ठीक है। 5वां है हमारा 5 नंबर ऊ बड़ा ऊ चंद्र बिंदु चपे ए की मात्रा चे, ऊंचे ऊंचे, है ना। क्या है 5 नंबर? ऊंचे ऊंचे। 6 नंबर हमारा ऊ छ लपे बड़ा ऊ की मात्रा लू और चंद्र बिंदु, तो उछलूं। कपे बड़ा ऊ की मात्रा कू, दपे बड़ा ऊ की मात्रा दू, कूदू, उछलूं कूदू। 7 नंबर हमारा है प हपे बड़ा ऊ की मात्रा हु, चंद्र बिंदु च बड़ा ऊ की मात्रा चू, पहुँचू। क्या होगा? पहुँचू। देखो चंद्र बिंदु लगाने के बाद हमारी जो वॉइस है ना, आवाज़, वो चेंज हो जाती है। अगर हम जैसे पहुँचू इसको बिना चंद्र बिंदु के बोलते हैं तो प भू चू, पहुँचू हो जाएगा। अगर हम चंद्र बिंदु लगा के बोलते हैं तो प हूँ, देखो ये चेंज होता है, हूँ चू, पहुँचू। फिर उसके बाद सेम है आ, बिना चंद्र बिंदु के बोलेंगे तो आ खपे की मात्रा खे, आखे, आखे। अगर हम चंद्र बिंदु जोड़ते हैं तो आंखे, आंखें हो जाएगी। फिर म बड़ा ऊ की मात्रा चंद्र बिंदु द, मूंद। अगर हम बिना चंद्र बिंदु के बोलेंगे तो मूद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूद। चंद्र बिंदु के साथ बोलेंगे तो मूंद। चलो इसके बाद हम करेंगे प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या करेंगे? प्रश्नों के उत्तर लिखो। चलो प्रश्न नंबर 1 हमारा है उंगली पकड़ कहाँ चल। उंगली पकड़ कहाँ चल। क्या है? उंगली पकड़ कहाँ चल। उत्तर इसका क्या होगा? उंगली पकड़ गांव चल। कहाँ चल? गांव चल। अब देखो ये जो हमारा है कहाँ, कहाँ की जगह हमने क्या यूज किया है? सिर्फ गांव। गांव जो है ना वो यूज किया, बाकी तो उंगली पकड़ चल सेम सेम है ना। तो उंगली पकड़ कहाँ चल, उंगली पकड़ गांव चल। तो हमने गांव, कहाँ की जगह गांव यूज किया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा है कांटों पर क्या मत रखना। देखो यहाँ क्या दिया है, हमें क्या की जगह बस सीखना है। कांटों पर क्या मत रखना। कांटों पर पाँव मत रखना। अगर हम अपने पाँव कांटों पे रखेंगे तो चुभ जाएंगे ना कांटे। तो कांटों पर क्या मत रखना। देखो इस उत्तर में भी कांटों पर है मत रखना, सेम उत्तर में भी है। क्या की जगह हमने क्या लिखा है? पाँव लिखा है। क्या लिखा है? पाँव लिखा है। ओके।
फिर प्रश्न नंबर 3 हमारा है, कौन समझाती कुछ मत मांग। कौन समझाती कुछ मत मांग, तो उत्तर क्या आएगा, कौन समझाती कुछ मत मांग, उत्तर में आएगा माँ समझाती कुछ मत मांग। सबकी मम्मी समझाती है ना, हमें किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, है ना। ज़रूरत के बिना हमें फालतू चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो देखो यहाँ भी है, कौन कौन की जगह हमें क्या लिखना है, माँ। बाकी समझाती कुछ मत मांग ये सब सेम है ना, कौन और माँ। तो कौन समझाती कुछ मत मांग, माँ समझाती कुछ मत मांग। चलो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से शुरू से। हमारा कठिन शब्द क्या है वो देखते हैं। कठिन शब्द है चाहूँ, दूसरा दूर दूर, तीसरा घर आंगन, चौथा दाना तिनका, पांचवा ऊंचे ऊंचे, छठवां उछलू कूदू, सातवां पहुँचूं, आठवां आँखें, 9 मूंद। ठीक है, फिर है प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न हमारा है, उंगली पकड़ कहाँ चल। उत्तर है उंगली पकड़ गाँव चल। प्रश्न नंबर 2, कांटों पर क्या मत रखना। उत्तर है कांटों पर पाँव मत रखना। प्रश्न नंबर 3 है, कौन समझाती कुछ मत मांग। उत्तर है माँ समझाती कुछ मत मांग। तो चलो हमारा जो चैप्टर 2 है पीरियोडिक 2 का शुरू हुआ है। चैप्टर 2 हमने टेक्स्ट बुक में किया, रिवीजन शीट में किया, अब नोटबुक में किया। तो हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो गया। अब जो है हम चैप्टर 3 जो है दोबारा पढ़ेंगे, पर एक बार फिर से पहले पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा हम दूसरे वीडियो में इसको अगेन रीड करेंगे। देखो संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मतलब, संयुक्त मतलब जोड़ कर बनाए हुए अक्षर, उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर। पाठ 3 हमारा क्या है, संयुक्त अक्षर मतलब जोड़कर बनाए हुए शब्द, संयुक्त व्यंजन। जैसे 4 ऐसे हमारे संयुक्त अक्षर 4 होते हैं, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन जो स्वर में नहीं, व्यंजन संयुक्त होते हैं। पहला क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 होते हैं। पहला छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। तो ये चारे जो हैं वो मिल के बने हैं, 2 अक्षरों से मिल के बने हैं, 2 व्यंजनों से मिल के बने हैं। अब देखो छ है, छ जिसको क्ष, कक्षा, तो कक्षा पढ़ते हैं हम ना। छ किससे बनकर बना है, क प्लस खटकोड़ वाला ख, ठीक है, इन दोनों से मिलके बना है छ। तो जैसे इंग्लिश में भी हम छ लिखते हैं तो KSH लिखते हैं, है ना, KSHA लिखते हैं। तो देखो क हलंत है तो इसलिए के होता है और ख SHA से होता है, तो ये छ हो जाता है। क्ष आधा क छ होता है, ठीक है। कक्षा पहला हमारा है कक्षा, दूसरा है अक्षर, तीसरा है परीक्षा, चौथा है शिक्षा, पांचवा है क्षमा और शिक्षक। देखो इसमें जब छ जो है वो पहला अक्षर होता है तो उसका जो टोन होता है वो अलग होता है। जैसे क्षमा अगर यही हम बीच में कहते हैं तो शिक्षक ऐसे आता है, ठीक है। तो ये मतलब आगे और बीच में और पीछे कैसे बोला जाता है ये हमारे टोन पे निर्भर है। दूसरा हमारा संयुक्त व्यंजन है त्र। त्र त प्लस र, त और र मिलके त्र बना है। त्र से कितने अक्षर शब्द बने हैं, देखो हमारे शब्द दिए हैं, चित्र, पुत्री, सत्र, त्रिभुज, पत्र, मित्र, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी होता है ना, तो ये किससे बनता है, ज और इया से। किससे बनता है, ज और इया से। यज्ञ, आज्ञा, अज्ञात, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञात। फिर है हमारा चौथा संयुक्त व्यंजन श्र, जो श से शलगम वाला श और र से मिलके बना है श्र, ठीक है, जिसको बोलते हैं परिश्रम,
श्रमिक, श्रवण, श्रीमती, श्री, श्रोता। ठीक है, ये हमारा हमने रीड किया। हम इसको अगले वीडियो में फिर से रीड करेंगे। ये आपको पहले थोड़ा सा समझा दिया है कि नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छे से समझ में आए। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये चैप्टर, बट अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसलिए 2-2 बार करवाऊंगी मैं। ओके बच्चों, बाय बाय एवरीवन।